पिछले टर्न पे आपसे मैंने थेवेनिन थ्योरम को डिस्कस किया था, जिसकी सहायता से अपन एक टू टर्मिनल कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करते हैं और बाकी कैलकुलेशंस करते हैं। इसमें एक थ्योरम और है जिसका नाम है नॉर्टन थ्योरम। तो नॉर्टन थ्योरम के अनुसार विभिन्न स्रोतों तथा प्रतिबाधाओं से युक्त टू टर्मिनल कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को एक करंट जनरेटर तथा समांतर क्रम में जुड़े प्रतिबाधा Z इक्विवेलेंट के तुल्य माना जा सकता है। करंट जनरेटर से उत्पन्न धारा I इक्विवेलेंट का मान दोनों टर्मिनलों के मध्य प्रवाहित शॉर्ट सर्किटेड करंट के समान होगी तथा प्रतिबाधा Z इक्विवेलेंट का मान खुले टर्मिनलों के मध्य प्रभावी प्रतिबाधा के बराबर होगा, जबकि जाल के सभी स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया गया हो। यहाँ पर अपन एक टर्म और काम में लेंगे, y इक्वल्स टू 1/z। z तो इम्पिडेंस होता है और y को अपन क्या कहते हैं, एडमिटेंस या प्रवेश्यता। इसका अपन प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ करने के लिए थेवेनिन थ्योरम को ही काम में लेंगे। पहले एक आपको कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दिया हुआ है जिसके दो टर्मिनल हैं ए बी के अक्रॉस एक ZL इम्पिडेंस लगा हुआ है। तो थेवेनिन थ्योरम की सहायता से इसका अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो हमें चित्र 1 के अनुसार प्राप्त होगा, जिसमें एक EMF सोर्स लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है, EMF की वैल्यू कितनी है, E इक्विवेलेंट, उसके श्रेणी क्रम में एक Z इक्विवेलेंट इम्पिडेंस लगा हुआ है। AB दो टर्मिनलों के सिरों पर एक इम्पिडेंस लगा हुआ है ZL, और इस ZL में से IL करंट फ्लो हो रही है। तो अपन IL का मान निकाल सकते हैं। यहाँ से IL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E इक्विवेलेंट अपॉन Z इक्विवेलेंट प्लस ZL। मान लीजिए इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अब AB को शॉर्ट कर दें और शॉर्ट सर्किटेड करंट निकालें, और यदि इसको अपन ISC से रिप्रेजेंट करें तो ISC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, E इक्विवेलेंट अपॉन Z इक्विवेलेंट इक्वल्स टू I इक्विवेलेंट कह दिया इसको। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 है। अब अपन इसका नॉर्टन प्रमेय के तुल्य परिपथ बनाएं तो हमें चित्र संख्या 2 के समान प्राप्त होगा। इस चित्र संख्या 2 में एक करंट जनरेटर लगा हुआ है। इस करंट की वैल्यू कितनी है, जिसमें I इक्विवेलेंट। इसके समांतर क्रम में एक इम्पिडेंस लगा हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी है, Z इक्विवेलेंट। दो टर्मिनल है, इसके सिरों पर एक लोड इम्पिडेंस लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है ZL, जिसमें से I' करंट फ्लो हो रही है। तो धारा के नियम से अपन I' का मान निकाल सकते हैं। I' की वैल्यू कितनी आएगी, Z इक्विवेलेंट अपॉन Z इक्विवेलेंट प्लस ZL इंटू I इक्विवेलेंट। मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 दोनों का उपयोग करें तो Z इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट इंटू I इक्विवेलेंट को अपन E इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो I' कितना हो जाएगा, E इक्विवेलेंट अपॉन Z इक्विवेलेंट प्लस ZL। इस इक्वेशन को मान लो अपन इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। इस इक्वेशन 4 की अगर तुलना करें अपन इक्वेशन नंबर 1 से तो आपको IL की वैल्यू किसके बराबर प्राप्त होती है, I' के बराबर। तो I' किसके बराबर हो गया, IL के बराबर। तो हम लिख सकते हैं या कह सकते हैं कि उपरोक्त विश्लेषण से यह सिद्ध होता है कि परिपथ चित्र संख्या 1 एवं चित्र संख्या 2 समतुल्य हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इससे नॉर्टन प्रमेय की पुष्टि होती है। अब वापस से थेवेनिन थ्योरम काम में लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 पे जाएं अपन तो लोड पर वोल्टेज कितना आएगा, EL मान लो हो, कितना हो जाएगा, IL इंटू ZL। IL की वैल्यू कितनी आ जाएगी, EL अपॉन Z इक्विवेलेंट प्लस ZL।
अगर ये वैल्यू यहाँ रख दे तो कितना मिल जाएगा, ई एल की वैल्यू इक्वस टू मिलेगा आपको ई इक्वेलेंट अपॉन जेड इक्वेलेंट प्लस जेड एल इंटू जेड एल। तो लोड में प्रवाहित धारा का मान कितना हो जाएगा, आई एल इक्वस टू ई इक्वेलेंट अपॉन जेड इक्वेलेंट प्लस जेड एल। ई इक्वेलेंट की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, जेड इक्वेलेंट इंटू आई इक्वेलेंट। तो आई एल इक्वस टू कितना आ जाएगा, जेड इक्वेलेंट इंटू आई इक्वेलेंट अपॉन जेड इक्वेलेंट प्लस जेड एल। अब अपन क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जेड एल और जेड एल इंटू जेड इक्वेलेंट से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, आई एल इक्वस टू आई इक्वेलेंट इंटू 1/ZL डिवाइडेड बाय 1/ZL प्लस 1/Z इक्वेलेंट। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एल इक्वस टू आई इक्वेलेंट इंटू वाई एल डिवाइडेड बाय वाई इक्वेलेंट प्लस वाई एल। यहाँ पर वाई एल किसके बराबर है, 1/ZL के बराबर, और वाई इक्वेलेंट किसके बराबर है, 1/Z इक्वेलेंट के बराबर। ये मान लीजिए आपकी इक्वेशन नंबर 7 है। तो अपन अगर देखें तो इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 एक समान ही नज़र आती हैं प्रारूप में। तो इक्वेशन नंबर 6 क्या है, थेवेनिन तुल्य परिपथ को बताती है, और इक्वेशन नंबर 7 क्या बताती है, नॉर्टन तुल्य परिपथ को बताती है। तो हम लिख सकते हैं, ये कह सकते हैं कि थेवेनिन तुल्य परिपथ में खुले परिपथ वाली वोल्टताओं का प्रयोग होता है, जबकि नॉर्टन के तुल्य परिपथ में लघुपथित धारा तथा प्रवेशिता का उपयोग होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक सर्किट दिया हुआ है आपको जिसमें एक बैटरी लगी हुई है जिसका ईएमएफ 24 वोल्ट्स है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है और 6 ओम, 4 ओम और 8 ओम 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, और ए बी टर्मिनल के अक्रॉस आर एल की वैल्यू, जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 36 ओम दी हुई है। तो इस लोड रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो हो रही है ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो जनरेटर आपका लगा हुआ है यानी कि बैटरी जो लगी हुई है उससे प्राप्त धारा निकालते हैं, जबकि ए बी को अपन शॉर्ट कर दें। कितनी आएगी वो, 24 डिवाइडेड बाय 2 + 6 प्लस 8 × 4/8 + 4। ठीक है, इसको आगे चलेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 8/3। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 9/4। ठीक है, अब ए बी को शॉर्ट करें और उस टाइम उसमें प्रवाहित धारा निकालें जो कि किसके बराबर हो जाएगी, आई इक्वेलेंट के बराबर। वो कितनी आएगी, आई इक्वेलेंट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 8/8 + 4 इंटू आई क्या है, अभी अपन ने कैलकुलेट किया है कि जनित्र से प्राप्त कुल धारा का मान अभी कैलकुलेट किया अपन, जो कितना आया अपन को, 9/4। ठीक है, तो आई इक्वेलेंट इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 8/8 + 4 इंटू आई की वैल्यू अगर रख दें और सॉल्व करें तो हमें कितना प्राप्त होता है, 1.5 एम्पियर्स। एक आई इक्वेलेंट हम उनको प्राप्त हो गया। नेक्स्ट स्टेप और कर लेते हैं, ए बी को खुला रखकर जो जनित्र आपको लगाया हुआ है उसको आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर खुले टर्मिनलों के मध्य प्रतिरोध का मान निकालते हैं अपन। ठीक है, तो आर इक्वेलेंट कितना आ जाएगा, 4 + 6 + 2 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 6 + 2 + 8, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 8 ओम। तो आर इक्वेलेंट आपको कितना प्राप्त हुआ, 8 ओम, और आई इक्वेलेंट कितना मिला आपको, 1.5 ओम। तो नॉर्टन इक्वेलेंट सर्किट अगर अपन बनाएं
तो वो इस प्रकार का प्राप्त होगा, जिसमें एक करंट जनरेटर लगा हुआ है जिससे 1.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। इसके समांतर क्रम में एक आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी है 8 ओम। ए बी डॉट टर्मिनल्स हैं जिसके अक्रॉस एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी है 36 ओम, और जिसमें से आई एल करंट फ्लो होती है जिसकी वैल्यू अपन को फाइनली निकालनी है। अब मान लीजिए आर एल जो लोड रेजिस्टेंस है उसमें प्रवाहित धारा का मान आई एल हो, तो आई एल की वैल्यू अपन कितनी दे सकते हैं आर इक्वेलेंट अपॉन आर इक्वेलेंट प्लस आर एल इंटू आई इक्वेलेंट। अब अपन आर इक्वेलेंट और आई इक्वेलेंट की वैल्यू रखते हैं और आर एल की वैल्यू रखते हैं, तो कितना आ जाएगा 8 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 36। सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 12/44, और आगे सॉल्व करेंगे तो आई एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/11 एम्पियर्स। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था, जबकि ये एक कॉम्प्लेक्स सर्किट था। तो इस नॉर्टन थ्योरम की सहायता से अपन ने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व किया और लोड रेजिस्टेंस में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात किया। धारा का मान ज्ञात हो गया तो इसके स्वरूपन अपन विभवांतर का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही।